हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम YouTube पे वर्क करना चाहते हैं, YouTube पे चैनल बना के अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें दो बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पहला है निश और दूसरा है कैटेगरी। आज हम कैटेगरी पे बात करेंगे, निश पे हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। कैटेगरी का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरीज में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चैनल बनाने से पहले हमें कैटेगरी की नॉलेज अगर होगी तो हम सोच सकते हैं, ऑप्शंस दिमाग में ला सकते हैं कि हम इस कैटेगरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आप चैनल के साथ जुड़ते हैं कुछ सीखने के लिए, सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं होता कि बस सब्सक्राइब कर लिया। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी चैनल के साथ जुड़ते हैं तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप सोकर नहीं जाग कर लेंगे। यानी कि ये मेरी जो तरीका है वो सब जगह रहने वाला है, यही आर तुना ब्लॉग्स पे भी है और वहां पर भी मेरे को अब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं ऐसे इतने इंपॉर्टेंट कंटेंट्स नहीं लेकर आऊंगी। ठीक है, तो यही बात मेरी यहाँ पर भी है। जो लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ते हैं चैनल के साथ, अगर वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, जेन्युइन बात को सीखना चाहते हैं, तो उनको जाग कर सीखना होगा। जाग कर का मतलब है वीडियो पसंद आती है, वीडियो को समझा है, समझ आया है, उसको लाइक कीजिए। वीडियो के बारे में कुछ और जानकारी वैसी चाहिए तो उस पर कमेंट कीजिए। जाग कर सीखोगे तभी कुछ सीख पाओगे। सो के देख के टाइम पास किया अपना इधर उधर और निकल लिए, उससे ऐसी ऑडियंस मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। फिर मैं वहां पर अच्छा कंटेंट लाने की ज्यादा नहीं सोच सकती। ये बात मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको वीडियोस देखनी है, आपको कुछ सीखना है, तो आपको सोकर नहीं जाग कर सीखना होगा। यानी कि आपके लाइक भी आने चाहिए, आपके कमेंट भी आने चाहिए और आप एक्टिव रहने चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरीज के ऊपर कि YouTube के ऊपर अगर हमने काम करना है तो हमें कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो देखने को मिलती हैं। नंबर 1 है ऑटो एंड व्हीकल्स। आप कोई ऐसा चैनल भी बना सकते हैं जहां पर आप ऑटो या व्हीकल्स के बारे में बताएं। ठीक है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। आप उसको चलाकर दिखा रहे हैं, चलाना सिखा रहे हैं, वो आपको पता है कि आप किस तरह का चैनल बनाएंगे, लेकिन इस कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट आप बता सकते हैं कि ये वाली जो व्हीकल है ये इतने की है और इसमें ये क्वालिटीज हैं, ये फीचर्स हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। नंबर 2 पे कैटेगरी है कॉमेडी। अगर आप कॉमेडी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस तरह के चैनल भी बना सकते हैं जिससे कि लोगों का एंटरटेनमेंट हो पाए। तो उसमें फिर आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी कॉमेडी वाली, तो आप इस कैटेगरी में भी जा सकते हैं। नंबर 3 है एजुकेशन। एजुकेशन पे किसी को भी आप कुछ सिखाते हैं, चाहे वो एकेडमिक है या कोई स्किल्स है या कोई आपके पास हुनर है, कोई भी चीज जब आप सिखाते हैं, किसी को गाइड करते हैं, तो उसकी कैटेगरी एजुकेशन ही होती है। या मोटिवेशन भी, अगर आप कोई ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें मोटिवेशन हो, वो भी एजुकेशन के अंडर ही आता है। तो एजुकेशन की जो कैटेगरी है इस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आप किसी तरह, कॉमेडी एक अलग चीज है, वो भी एंटरटेन करता है, लेकिन कॉमेडी का मतलब हंसना हंसाना ही होता है। एंटरटेनमेंट का मतलब है आपको एंटरटेन कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, आप सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, एंटरटेनमेंट ये होता है। ठीक है, उसके बाद है फिल्म एंड एनिमेशन। इस कैटेगरी में भी आप काम कर सकते हैं। फिल्म से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड आपका चैनल है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, तो आप ऐसा चैनल भी बना सकते हैं। फिर है गेमिंग कैटेगरी। गेमिंग से रिलेटेड आप अगर चैनल बनाते हैं, वैसी वीडियोस गेम खेल के दिखाते हैं या खेलना सिखाते हैं, इस तरह का भी चैनल आप बना सकते हैं, तो वो कैटेगरी आपकी होगी गेमिंग। नेक्स्ट कैटेगरी है हाउ टू स्टाइल। इसमें आप कर सकते हैं पर्सनल ब्लॉग्स को भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई फैशन से रिलेटेड है वो वैसे ला सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे आप जो निशेस हैं उसको लेकर आ सकते हैं हाउ टू स्टाइल
स्टाइल के अंदर, ठीक है, अलग स्टाइल्स के अंदर कुछ आपको वीडियोस ला रहे हैं, वो हाउ टू स्टाइल में आ जाएगा। उसके बाद है म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड आप चैनल बना रहे हैं तो कैटेगरी म्यूजिक होगी, तो ये कैटेगरी भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलती है, आप इस तरह का भी चैनल बना सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूज एंड पॉलिटिक्स, न्यूज से रिलेटेड, यानी कि कोई भी जो न्यूज चल रही है, जो करंट न्यूज है, उसके ऊपर आप चैनल बना सकते हैं, या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर, करंट में क्या चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, ऐसे आप लेकर आ सकते हैं कंटेंट, तो ऐसा चैनल भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म, ऐसा चैनल इस कैटेगरी के अंडर भी आप बना सकते हैं जिसमें कि नॉन प्रॉफिट, कोई मतलब बिना प्रॉफिट के कोई ऐसी एक्टिविटीज आप करके दिखा रहे हैं चैनल के ऊपर, तो वो वैसी कैटेगरी जो है इसमें आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल एंड ब्लॉग्स, जो नॉर्मल ही चलता है, कोई भी ब्लॉग चैनल, फैमिली ब्लॉग्स बनाते हैं, टूरिज्म के ऊपर कोई ब्लॉग चैनल है आपका, कोई शॉपिंग करने जाते हैं वैसा कोई ब्लॉग चैनल है आपका, तो जो ब्लॉग्स करते हैं पीपल एंड ब्लॉग्स के अंदर आता है, वो उस कैटेगरी में जाते हैं जो भी ब्लॉग्स के चैनल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी ऐप के बारे में, यानी टेक्नोलॉजी की नॉलेज देना, किसी मोबाइल फोन के फीचर्स के बारे में बताना, लैपटॉप के बारे में बताना, या लैपटॉप के फीचर्स के बारे में बताना, या विंडोज के बारे में बताना, मतलब टेक्निकल पॉइंट्स जहां पे आते हैं, अब जैसे इंस्टाग्राम के बारे में ही बताना कि वो ऐप कैसे वर्क करता है, तो ये सारी चीजें आती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, तो आप इस कैटेगरी में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, इससे रिलेटेड भी आप चैनल बना सकते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं कोई भी आप ले सकते हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ कंटेंट लेकर आ सकते हैं, यानी कि वैसी आप उनके पीछे जो स्पोर्ट्स में हुए हैं, पीछे एक्टिविटीज जो हुई है उसको लेकर आ सकते हैं, या नया कुछ उसमें अपना व्यूज बताते हुए आप कुछ चैनल बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं उस कैटेगरी को अपने आप में मोड़ लेने के लिए, यानी कि इस कैटेगरी का इस्तेमाल हम अपने लिए कैसे करेंगे, यानी कि हम कैसे इस कैटेगरी का इस्तेमाल करके एक चैनल बनाते हैं, अपना दिमाग लगा के आप चैनल बना सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैवल एंड इवेंट्स का, यानी कि आप ट्रैवल करते हुए वीडियोस बना सकते हैं, बहुत चलते हैं ये कि अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बारे में नॉलेज देते हैं, इवेंट्स की नॉलेज देते हैं भी, इस तरह के इवेंट्स यहाँ पर चलते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स को आप कवर करते हैं, तो ये सारे चैनल बन जाते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज जो होती हैं यूट्यूब प्रोवाइड करवाता है, तो इन कैटेगरीज को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उस हिसाब से अपनी निश चूज करेंगे, यानी कैटेगरी पता लग गई कि इस कैटेगरी के चैनल यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप निश को डिसाइड करेंगे, निश का मतलब होता है अपना सब्जेक्ट, अपना टॉपिक, यानी कि हम किस में, जैसे कि एजुकेशन में ही आज जो मेरी कैटेगरी है, जो मैं आर तो ना ब्लॉग्स में लेकर आई हूँ या यूट्यूब पे भी आपको सिखा रही हूँ, ये किस कैटेगरी में आता है, ये एजुकेशन में ही आता है, कुछ समझाने का काम, कुछ सिखाने का काम, ये सब एजुकेशन में ही आता है। तो इसमें मेरी निश क्या हुई, आपको एजुकेट करना, ठीक है। आप के लिए मैं कंसल्टेंट भी हो सकती हूँ, करियर कोच भी हो सकती हूँ, ठीक है। आर तो ना ब्लॉग में मैं करियर कोच ही हूँ, कभी मैं बिजनेस की आपको नॉलेज देती हूँ, कभी मैं आपको वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में बताती हूँ, कभी मैं कंपनीज के बारे में आपको गाइड करती हूँ। तो इस तरह से जब आपको गाइड किया जाता है या सिखाया जाता है तो वो एजुकेशन की कैटेगरी में आता है, तो मेरी कैटेगरी ये है, और मेरी निश जो है एक तरह से कंसल्टिंग की है या करियर कोच की है, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपना कोई डिसाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज का पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इस वाले टॉपिक को बहुत ही जल्दी कवर किया है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि YouTube हमें कितनी कैटेगरीज देता है काम करने की, तो ये सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि मेरी निश क्या होगी, मान लो आपने फैमिली ब्लॉग बनाना है तो पीपल एंड ब्लॉग्स जो है वो आपकी कैटेगरी है। अब आपने कोई टेक्नोलॉजी की नॉलेज देनी है, आपने लैपटॉप, मोबाइल फोन के फीचर्स के बारे में बताना है, तब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आएंगे, वो कैटेगरी आपकी होगी। आप गेमिंग खेल के दिखाना चाहते हैं या गेम सिखाना चाहते हैं तो अब तब आपकी कैटेगरी गेमिंग वाली होगी, ठीक है। इसी तरह से आप कॉमेडी करके दिखाना चाहते हैं, कोई ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को हंसी मजाक वाले जो कंटेंट है वो देखने को मिले,
लोगों को हंसी मजाक वाले कंटेंट देखने को मिले, तब आप कॉमेडी वाला चैनल बना सकते हैं, तो कॉमेडी की कैटेगरी में आपका आएगा। तो इसी तरह से सारी कैटेगरीज को आप देख सकते हैं। मैंने सारी कैटेगरीज आपको बताई, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस कैटेगरी में काम करना है और चैनल बनाना है। फिर जो जिस टॉपिक को आप चूज करेंगे वो आपकी निश होगी। ठीक है, तो निश पे भी नेक्स्ट जो है वीडियो आएगी, तो निश भी क्लियर हो जाएगी आपको। आज हमने क्लियर करा कैटेगरीज का। तो आपको अगर सीखना है, चाहे वो आर टू ना ब्लॉग है या ये वाला चैनल है आर टू ना क्रिएटर टिप्स, आपको सोकर नहीं जाग कर सीखना होगा। ये मेरी पहली शर्त है, अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट नहीं बनेगा अब ज्यादा आप लोगों को गाइड करने का। क्योंकि मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी मेल्स आती हैं, मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आपका जो चैनल है वो बहुत ज्यादा यूनिक चैनल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं आपकी, बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज दे रहे हैं और सोसाइटी को बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे भी शेयर कर दूंगी और मैं आरतुना ब्लॉग पे भी कर दूंगी। लेकिन मुझे उस हिसाब से ऑडियंस जो है वो सोई हुई नहीं चाहिए, और जो मेरे को दिखाई देती है वो इसी तरह की, मतलब थोड़ा सा एक्टिव ऑडियंस चाहिए जिसको इंटरेस्ट है वाकई में। ऐसे कोई फायदा नहीं है कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसी ऑडियंस मुझे नहीं चाहिए। तो आपको ये सपोर्ट करना होगा कि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक्टिव रह के वीडियो को देख रहे हैं, अपने उसमें फिर सजेशन दीजिए, अपना कोई क्वेश्चन करिए, लाइक भी करिए, उसको शेयर भी करिए। तो एक्टिव रहना जरूरी है। किसी से अच्छी अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको उसके लिए खुद भी फिर हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर कोई अच्छी सर्विस आप चाहते हैं तो फिर आपको खुद भी हार्ड वर्क करना ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस तो बहुत आएंगी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही मैं लेकर आती हूँ, चाहे आरतुना ब्लॉग है या ये। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसमें अपना जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छे से निभाना होगा, अच्छे से करना होगा, तभी फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं और भी पहुंच सके, और चैनल को ग्रो कराने में सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।